Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you are doing very well. Today our topic is हरूफ तहज्जी की आदि अशकाल या फिर हरूफ तहज्जी की छोटी अशकाल। इन अशकाल का सीखना जो है वो बहुत ज़रूरी है ताकि हम जो हैं वो हरूफ से लफ्ज़ बना सकें। तो जब बेटा हम हरूफ से अल्फाज पे आते हैं तो हम उसमें पूरा जो है वो हर्फ नहीं लिखते बल्कि हम उनकी आती अशकाल लिखते हैं। इसलिए आती अशकाल का सीखना बहुत ज़रूरी है। आज जो हमने करना है वो है जीम का ख़ानदान। जीम के ख़ानदान में 4 हरूफ हैं, जीम, चे, हे, खे। हमने जो पहले अपना लेसन किया था उसमें हमने बे के ख़ानदान की छोटी अशकाल देखी थी और उनके नकात के बारे में आपको बताया गया था कि किस तरह से आपने वो लगाने हैं। और इसी तरह हम जीम के ख़ानदान में भी नुक्तों का और फॉर्मेशन का बहुत ध्यान रखेंगे। आए इनको लिखना सीखते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जीम का ख़ानदान का पहला हर्फ है जीम। जीम की आधी शक्ल लिखेंगे और इसका नुक्ता होगा लाइन के ऊपर। उसके बाद जे की आधी शक्ल और 2 नुक्ते लाइन के ऊपर, एक नीचे। इसी तरह आगे हम लिखेंगे हे का कोई नुक्ता नहीं होता। उसके बाद है हमारा खे का एक नुक्ता ऊपर। बच्चों आप जो नुक्ते हैं उनका ध्यान रखना है। जहाँ जहाँ पे टीचर ने लगाया है आपने भी वहीं लगाना है। आप जो बच्चे मिस्टेक करते हैं इस तरह से आपने नहीं करना, ये रॉन्ग फॉर्मेशन, ठीक है। इसी तरह आपने इस तरीके से भी नहीं लिखना, ज़्यादा आगे नहीं लेके जाना, ये भी रॉन्ग फॉर्मेशन है। बल्कि जिस तरह से टीचर ने आपको क्लासरूम में सिखाया है आपने उसी तरह से इसको लिखना है। और नुक्ते जो हैं वो जीम का लाइन के ऊपर, जे के 2 लाइन के ऊपर और एक नीचे, ठीक है। इस तरह से आपने जो है इसकी आपने घर में प्रैक्टिस करनी है ताकि आपकी जब आप अल्फाज बनाएं तो आपकी फॉर्मेशन अच्छी हो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।